चलो देखते हैं कि आजाद भारत का नक्शा जिसे हम आज जानते हैं वो आखिर बना कैसे। इस पूरे कहानी को हम 4 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। सोचिए, सबसे बड़ा चैलेंज था सैकड़ों रियासतों और प्रांतों को एक देश में जोड़ना। तो शुरुआत करते हैं उन इलाकों से जो आज़ादी के वक्त भारत का हिस्सा नहीं थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तब भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर साइन कर दिए। जूनागढ़ में लोगों से पूछा गया और उन्होंने भारत के साथ आने का फैसला किया। फिर भारत ने फ्रेंच और पुर्तगाली कॉलोनियों को भी बातचीत और एक्शन दोनों से मिलाया। बाहरी इलाके तो जुड़ गए, अब बारी थी देश के अंदर के राज्यों को ठीक से बनाने की। शुरू में राज्यों को ऐसे 4 ग्रुप्स में बांटा गया, पर यह बस एक टेम्पररी सिस्टम था। अब सवाल था कि इस टेम्पररी सिस्टम को परमानेंट नक्शे में कैसे बदला जाए। इसी के लिए 1953 में बना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। और कमीशन की सबसे अहम सिफारिश थी भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पुराना सिस्टम खत्म हुआ और ये नई तस्वीर सामने आई। पर नक्शा बदलने का ये सिलसिला रुका नहीं, आगे भी मांग के हिसाब से नए राज्य बनते गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए नक्शे ने देश को कैसे बदला। नए राज्य बनने से एक नई ताकत उभरी, जिसे कहते हैं क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म। और यहीं से शुरू हुई देश की एकता और क्षेत्रीय मांगों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। पर इन सब के बीच भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त तरक्की की है, और इस तरक्की में भारतीय महिलाओं का रोल भी बहुत बड़ा और अहम रहा है। स्पेस प्रोग्राम से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश ने टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लगाई है। तो भारत के नक्शे की कहानी हमेशा बदलती रही है। अब सोचना यह है कि आगे क्या होगा।